ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तन पे इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। बताया ये जा रहा है कि ये खूबसूरत लिबास, ये नाज वाला नखरे वाला ये लिबास, इस पर क्यों नाज करता है कि मैं तो कपड़ा आला से आला पहनता हूं, मैं लिबास तो बड़ा अच्छा पहनता हूं, और इस लिबास में जो मुझे फख्र महसूस होता है और मुझे जो है ना वो देखा जाता है कि यार इसने कितना सोना लिबास पहना है। तो फरमाया ये जा रहा है कि इस पे नाज न कर, जब मौत आ जाएगी तो फिर इस तने बेजान, तन कहते हैं जिस्म को, इस जिस्म जब बेजान हो जाएगा इस पर फिर खाकी कफन रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आज का मौजू निहायत ही प्यारा और समझने वाला है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। जलीलुल कदर सहाबी, जलीलुल कदर ताबई, ताबई वो होता है जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो। जलीलुल कदर ताबई हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे, वहां से एक जनाजा गुजरा, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे पीछे चल दिए। जनाजे के पीछे एक छोटी बच्ची, कम सिन बच्ची, जो ज़ारो कतार दौड़ी चली आ रही है और वो कह रही है, ए बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है इससे पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब उस बच्ची की दर्दनाक दर्द भरी आवाज को सुना तो उस बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखते हुए, यानी प्यार भरा, मोहब्बत भरा, शफकत भरा हाथ रखते हुए, हाथ फेरते हुए फरमाया, ए बच्ची, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले कभी ना आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी बच्ची को देखा कि वो आंख से बहाती हुई, रोती हुई, ज़ारो कतार रोती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुसूल इबरत के लिए, यानी इबरत हासिल करने के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे चल दिए। बच्ची कब्रिस्तान पहुंची और अपने वालिद गिरामी मरहूम वालिद की कब्र पर लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के करीब रुक गए, छुप गए, और वो बच्ची क्या करती है कि वो बच्ची ज़ारो कतार रोती है और अपने रुखसार, यानी अपने गाल कब्र की मिट्टी पर रखकर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गमख्वार के बगैर कब्र की में पहली रात कैसे गुजारी? बाबा जान, बगैर चिराग के, बगैर रोशनी के और बगैर
गम ख्वार के, यानी कि आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी होती थी तो मैं आपके साथ मोहब्बत प्यार शफकत किया करती थी, यानी आपका दुख बांटा करती थी। बगैर गम ख्वार के आपने पहली रात कब्र में कैसे गुजारी? ए बाबा जान, कल तो जब अंधेरा हुआ था चराग मैंने जलाया था। ए बाबा जान बताइए, आज कब्र में चराग किसने जलाया होगा? आज कब्र में चराग किसने जलाया होगा? ए बाबा जान, कल मैंने चराग रोशन किया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल जब रात ढली थी आपके सोने के लिए बिस्तर मैंने बिछाया था, आज कब्र में जो पहली रात थी इस कब्र के अंदर आपका बिस्तर किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल घर के अंदर आप थक के आए थे, आपके हाथ आपके पांव मैंने दबाए थे, आज रात जो आपकी गुजरी है कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए होंगे? ए बाबा जान, जब आप घर आए थे आपको पानी मैंने पिलाया था, जब प्यास लगती थी पानी मैं पेश किया करती थी। ए बाबा जान बताइए, आज अगर रात को आपको प्यास लगी होगी तो पानी किसने पिलाया होगा? आपने पानी किससे मांगा होगा और आपके लिए पानी कौन लाया होगा? ए बाबा जान, कल आपके जिस्म के ऊपर चादर मैंने ओढ़ी थी, आज रात आपने किसको पुकारा होगा? कौन आया होगा आपके जिस्म पर जिसने चादर डाली होगी? अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबा जान, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती थी आप मुझे पुकारते थे, मैं हाजिर हो जाती थी। ए बाबा जान बताइए, अगर आज रात जो गुजर चुकी है आपको जरूरत पड़ी होगी, मुश्किल पेश आई होगी, आपने किसको पुकारा होगा? ए बाबा जान, आपकी पुकार सुनकर कौन आया होगा? ए बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी खाना मैंने पेश किया था, आज रात भूख लगी होगी तो खाना किसने पेश किया होगा? आपने खाना किससे मांगा होगा? कौन आपको खाना देने आया होगा? ए बाबा जान, कल रात तो आपके लिए तरह तरह के खाने मैं पका कर लाई थी, आज कब्र में खाना कौन लाया होगा? हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बच्ची की गम भरी गम ज़दा आवाज, दुखियारी आवाज, दर्द भरी आवाज और बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर बच्ची से फरमाया, है बेटा इस तरह नहीं कहो जिस तरह आप कह रही हो, बल्कि इस तरह कहो, ए बाबा जान, दफन करते हुए आपका चेहरा किबला रुख किया था, क्या अब भी आपका चेहरा किबला रुख है या तब्दील कर दिया गया? काबातुल्लाह शरीफ से किबला से मुंह फेर दिया गया। ए बाबा जान, आपको गुस्ल देकर अच्छा कफन पहनाकर, साफ सुथरा कफन पहनाकर कब्र में उतारा था, क्या अब भी आपका कफन साफ सुथरा है? अब भी आपका कफन वैसे का वैसा ही है? ए बाबा जान, आपको जब कब्र में उतारा था आपका जिस्म, आपका बदन सही सलामत था, क्या अब भी आपका जिस्म सही सलामत है या आपके बदन को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है? ए बाबा जान, हमने उलमा से सुना है, उलमा फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा तो कोई मायूस हो जाएगा, यानी कोई जवाब दे सकेगा लेकिन कोई ना दे सकेगा। ए बाबा जान बताइए, जब आपसे सवाल हुआ आप जवाब देने में कामयाब हुए ना या नाकाम रहे? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं बाज मुर्दों के लिए कब्रों को कुशादा किया जाता है, बाज मुर्दों के लिए कब्र को वसी कर दिया जाता है, उसकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाता है, उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और बाजों पर कब्र को तंग कर दिया जाता है। ए बाबा जान, आप बताइए, जब आपको कब्र में उतारा गया आपके लिए कब्र कुशादा की गई या तंग की गई? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि जब मय्यत को कब्र में उतारा जाता है तो कफन
या तो जन्नती लिबास में तब्दील हो जाता है या जहन्नमी लिबास में बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग में बदला गया, जहन्नम में बदला गया, जहन्नमी लिबास में बदला गया या जन्नती लिबास में बदला गया। ए बाबा जान, जब बंदा कब्र में आता है, उलमा फरमाते हैं कब्र उसे दबाती है, कब्र उसे दबाती है। जो ईमान वाला होता है, कामयाब होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को मोहब्बत में, प्यार में, शफकत में अपने सीने से लगाती है। और मैं कब्र उसको ऐसे दबाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को मोहब्बत में, अपने लाल को प्यार में अपने सीने से लगाती है। ये जन्नती होने की निशानी है। ईमान वाले को कब्र इस तरह दबाती है और जिस पर गजबनाक होती है उसको इतनी जोर से दबाती है कि उसकी जो ये पसलियां हैं टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस हो जाती हैं। ए बाबा जान, जब आपको कब्र में उतारा गया, बताइए कि कौन सी सूरत इख्तियार की गई? आपको कब्र ने इस तरह दबाया जैसे माँ अपने सीने से लगाती है, या इस तरह दबाया कि आपकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो गई? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दो सूरतों में पछताता है, यानी दोनों सूरतों में पछताता है। एक, अगर नेकोकार है, उसकी नेकियां हैं, अच्छा है, नेक है, वो इसलिए पछताता है काश मेरा जो लम्हा गफलत में गुजरा, काश मेरा जो लम्हा रब की बारगाह में झुकने से गाफिल रहा, काश वो लम्हा भी रब की इबादत में गुजर जाता, काश मेरे पास और नेकियां होती और इबादत होती, काश मेरे पास और वक्त होता कि मैं नेकियां कर पाता। और गुनाहगार को जब कब्र में उतारा जाता है वो भी पछताता है, काश दुनिया में मेरे पास मोहलत थी, मेरे पास वक्त था, मैं नेकियां कर लेता, मैं अच्छे आमाल कर लेता। ए बाबा जान, आप पर कौन सी सूरत आई? आप नेकियां करने के बाद भी इस कैफियत में रहे, काश मेरे पास और नेकियां होती, या गुनाहों की वजह से पछताए, काश मैं अच्छे आमाल कर लेता, अच्छी नेकियां कर लेता, इबादत कर लेता। ये सारा जो माजरा आपके सामने बयान किया, अब इस पर अगर हम गौर करें कि हमने भी कब्र में उतरना है, क्योंकि ये नसीहत अमोज एक वाकया है जो हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया कि बच्ची तो रो रही है अपने बाप की मोहब्बत में, बच्ची तो रो रही है अपने बाप की उल्फत में, उसको बाप का प्यार याद आ रहा है। लेकिन अल्लाह के वली ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको ये फरमा रहे, बेटा तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया जो तुम्हारे बाप पर आया है। और ये समझाते हुए हमें बता रहे हमने भी कब्र में उतरना है। ये पूरा वाकया अगर हम अपने जहन में बिठाएं तो हमारा क्या हाल होगा। हम भी कब्र में उतारे जाएंगे, हम अल्लाह के मकबूल बंदों में शुमार किए जाएंगे या नाफरमान बंदों में शुमार किए जाएंगे। हमारा कुछ दुनिया से जाने वाला जब जाता है तो हम रोते हैं, हाय मेरी मां चली गई, मेरा बाप चला गया। तो लिखने वाले ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में समझाते हुए लिखा क्या कि आंखें रो रो के सो जाने वाले, आंखें रो रो के सो जाने वाले, आंखें रो रो के सो जाने
नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और कोई दिन में ये सारा उजड़ गए, कोई दिन में ये सारा उजड़ गए। अरे ओ छानी छाने वाले, और नफ्स में खाक हुआ तो ना मिटा है मेरी जान के खाने वाले। और साथ ले लो मैं मुजरिम हूँ, साथ ले लो मैं मुजरिम हूँ। राह में पड़ते हैं थाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जो हमारा दुनिया से चला जाता है हम उसके लिए रोते हैं कि हमारा बाप चला गया, हमारी माँ चली गई, हमारी बेटी चली गई, हमारा भाई चला गया। समझाने वाला समझा रहा है इसलिए ना रो, इसलिए यहाँ पे अपनी आंखें ना सुजा कि ये जा रहा है, हमसे बिछड़ रहा है, बल्कि इस पर रो कि जिस कब्र में जा रहा है उसके लिए उसकी तैयारी है कि नहीं है। इसके लिए रो कि जैसे ये जा रहा है ऐसे मुझे भी जाना है। क्या मैंने तैयारी कर ली है? क्या मैंने इस बात की फिक्र कर ली है? दुनिया के सफर के लिए तो हम तैयारियां करते हैं, अपनी पूरी पैकिंग करते हैं कि सफर पर जा रहे हैं। अरे जो सफर भी कठिन हो, मुश्किल हो, घाटियां हो, हर कदम पर हर लम्हे पर जो है इम्तिहानात हो, मुश्किलात ही मुश्किलात हो, उसके लिए तैयारी नहीं करनी है, उसके लिए फिक्र नहीं करनी है। तो ऐ आशिकान रसूल, कभी ना कभी हमें कब्रिस्तान में जाने का इत्तिफाक तो हुआ होगा। हुआ है? कब्र में जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं ना, कब्र में मुर्दे को दफन करने के लिए। तो कभी गौर किया कि कब्रिस्तान की सोगवार फिजाएं, गमनाक हवाएं ज़बान हाल से ये कह रही हैं, ऐ दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक ना एक दिन इस कब्र के गड़े में आना है। दुनिया में रह के ना बंदा मुतमईन हो जाता है, मेरे पास अब तो सेविंग भी है, बैंक बैलेंस भी है, कारोबार अच्छा चल रहा है, मैंने तो मकान भी बना लिया, अब तो एसी भी लगवा लिया, गैराज बनवाया था, गाड़ी भी आ गई है, सारे मामलात हो गए हैं, मुतमईन हो जाते हैं। क्या अब साल से ही गुजरेगा? ये गंदम का सीजन आ गया ना, बाद ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये समझाने के लिए, गंदम का सीजन आ गया, बाद पूरे साल की कनक खरीद लेंगे, गंदम खरीद लेंगे। किस लिए भाई? पूरा साल खाना तो है ना भाई, गंदम खरीद ली, पूरे साल का राशन जमा कर लिया, नहीं जमा किया तो नेकियां नहीं की जमा, नहीं जमा किया तो अच्छे आमाल नहीं किए,
पता नहीं आइंदा साल तक जिंदा रहना कि नहीं रहना, खाने पीने के लिए, रहने के लिए सारे बंदोबस्त हो गए, तो समझ आया ये जा रहा है ए दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी ने भी कब्र में आना है। याद रखिए ये कब्रें जो ऊपर से एक तरह की नजर आती है, एक तरह की आती है नजर, ऊपर से एक ही तरह की मिट्टी होती है, एक ही तरह की शक्लें होती हैं कब्र की। फरमाया कि ऊपर से एक ही तरह की दिखने वाली कब्र एक जैसी दिखाई जाती है, जरूरी नहीं कि इसकी अंदर की हालत भी एक जैसी हो। ये जरूरी नहीं है कि इसकी अंदर की हालत एक जैसी हो। जी हां, मिट्टी के नीचे, ढेर के नीचे दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, क्या था? नमाजी था, नमाज पढ़ने वाला था, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाला था, ज़कात अदा करने वाला था, फर्ज होने पर ज़कात को पूरा अदा करने वाला था, रिज़्क हलाल कमाने वाला था, बकदरे किफायत रोज़ी मिलने पर कनाअत करने वाला था, तिलावत कुरान पाक करने वाला था, तहज्जुद पढ़ने वाला था, इशराक व चाश पढ़ने वाला था, फर्जो नवाफिल की पाबंदी करने वाला था, आजिज़ी इख्तियार करने वाला था, हुस्न अखलाक का पैकर था, सर पर इमामा शरीफ सजाने वाला था, मुट्ठी पर दाढ़ी सजाने वाला था, दाढ़ी मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक रखने वाला था, हुकूक आम्मा का ख्याल रखने वाला था, बंदों के हुकूक पामाल नहीं करता था, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला था, सहाबा किराम का अदब एहतराम करने वाला था, औलिया किराम से प्यार करने वाला था। उसकी कब्र जो ऊपर से मिट्टी की छोटी सी ढेरी नजर आने वाली है, फरमाया हो सकता है ये सारी जो पाबंदियां करता है अच्छा होगा, नेक होगा, अमाले सालिहा करने वाला होगा। फरमाया हो सकता है कब्र में अल्लाह और उसके रसूल के फजल करम से उसका अंदरूनी मंजर जो है वो आला हो, ताहद्दे निगाह कब्र को वसी कर दिया गया हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी गई हो, कब्र की मिट्टी जो जाहरी ऊपर से नजर आने वाली मिट्टी है और अंदर में जन्नत का हसीन मंजर हो, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी गई हो, उसका कफन जन्नती लिबास में तब्दील कर दिया गया हो, कब्र में मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ हो, मुस्तफा ने दस्ते शफकत रखा हो और फरमाया हो मेरे गुलाम परेशान न होना, मैं तुम्हारा आका तुम्हारे साथ हूं। ऊपर से नजर आने वाली ये कब्र जो जाहिरन मिट्टी का ढेर है, हो सकता है कब्र में जाने वाला नाफरमान हो, बेनमाजी हो, रमजानुल मुबारक के रोजे जानबूझकर छोड़ने वाला हो, रातों को गलियों में गुजारने वाला, चौकों में अपने दोस्तों के साथ फजूल गुजारने वाला हो, क्रिकेट खेलने वाला हो, लोगों की नींदें हराम करने वाला हो, इबादत में खलल पैदा करने वाला हो, खेल कूद में अपनी जिंदगी को गुजारने वाला हो, हराम रोजी कमाने वाला हो, रिश्वत का लेन देन करने वाला हो, लोगों के कर्जे दबाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, जुए का आदि और अड्डा चलाने वाला हो, मुसलमानों की बिला इजाजत शरई दिन आजारियां करने वाला हो, मुसलमानों को डरा धमकाकर उनसे भत्ता लेने वाला हो, तावान के मामले में मुसलमानों को अगवा करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, डाका डालने वाला हो, अमानत में खयानत करने वाला हो, नशे में बदमस्त रहने वाला हो, जुल्म सितम की आंधियां चलाने वाला हो, लोगों का खून चूसने वाला हो, इक़्तिदार के नशे में जुल्म सितम की आंधियां चलाने वाला हो, दाढ़ी मुड़ाने वाला हो, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने वाला हो, तकब्बुर का आदी हो, माँ बाप का नाफरमान हो सकता है दुनिया उसने अच्छी गुजारी हो, लेकिन कब्र में जाकर उसका कफन जो लिबास है, कफन है, वो जहन्नमी लिबास में तब्दील कर दिया गया हो और जहन्नम उस पर खोल दी गई हो और उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया गया हो और वो कब्र में चीखो पुकार कर रहा हो, हाय अफसोस कह रहा हो और बचाओ बचाओ के नारे लगा रहा हो और कह रहा हो है कोई मेरी आवाज सुनने वाला।
लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला ना होगा, कोई उसको बचाने वाला ना होगा। कब्र में अजदहा आ जाएंगे, सांप बिच्छू उसको खाएंगे। अरे दुनिया में ये आयशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले जरा होश कर, जो आखिरत की जिंदगी है यही जिंदगी बेहतर है। दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कब्र की फिक्र कर कि कब्र में तेरा क्या हाल होगा, कब्र में क्या अंजाम होगा। अपनी कब्र के लिए तैयारी कर। असल तैयारी तो ये तैयारी है, असल जिंदगी तो ये जिंदगी है। और ये बात याद रखिएगा, यहां दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के मुतालिक ये सुन लीजिए, मैं इसका कायल हूं, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं। अगर किसी को अल्लाह ने दौलत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो वो उसके पास नाजायज का है, ये बात नहीं है। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए। अल्लाह ताला कौन? अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत फरमाता है, जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार फरमाता है, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उसको भी दुनिया अता करता है। दुनिया अल्लाह ताला अपने प्यारों को भी अता करता है। और जो नाफरमान हो, जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल ना हो, दुनियादार, दुनिया से मोहब्बत करने वाला, जो रब की बारगाह में प्यारा भी ना हो, अल्लाह दुनिया उसको भी अता करता है। अपने प्यारों को भी दुनिया अता करता है, अपने नाफरमानों को भी दुनिया अता करता है। लेकिन ये सुन लीजिए, जो अपने प्यारों को दुनिया अता करता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। और जो अपने नाफरमानों को दुनिया अता करता है, वो दुनिया के पीछे चलता है। ये बात सुन ली, अगली सुनिए। लेकिन अल्लाह आखिरत अता करता है सिर्फ अपने प्यारों को। अल्लाह आखिरत अपने सिर्फ प्यारों को अदा करता है। नाफरमानों को का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, कोई अजर, कोई सवाब, कोई इनाम नहीं है। दुनिया अपने प्यारों को अदा करता है, लेकिन आखिरत सिर्फ अपने प्यारों को अदा करता है। तो दुआ किया करें, अल्लाह दुनिया भी अता करे तो अपने प्यारों में शुमार रखे। यानी हम दुनिया के पीछे ना चले, दुनिया हमारे पीछे चले। किस एतबार से कि लोग समझे यार कितना अच्छा है, नेक आदमी है, नमाजी परहेजी है, इबादत गुजार है, तकवा करने वाला है, नेकियां करने वाला है, रमजान के रोजे रखने वाला है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी शरीफ रखी हुई है, पांचों नमाज़ें बाजमाअत अदा करने वाला है। दुनियादार भी तारीफ करते हैं ना भी उसकी। फरमाया दुनिया ऐसी हो कि दुनिया उसके पीछे चले, ना कि वो दुनिया के पीछे चल जाए। अल्लाह वाला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब कहा, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फेरते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, फिर इसकी तशरीह भी करता हूं ताकि समझ भी आए आपको ये क्या पढ़ा जा रहा है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फेरते हैं। कहा यह जा रहा है कि हाय गाफिल ये क्या जहां, ये जगह कैसी जगह है कि बंदा इससे फिर भी गाफिल है सब कुछ देखते हुए। यानी जब बंदा दुनिया से जाता है, फौत हो जाता है, मर जाता है, मैयत को चार बंदे कंधों पे उठाते हैं। तो ये कितने होते हैं? चार उठाने वाले, पांचवा उस जो मैयत होती कितनी होगी? फरमाया पांच जाते हैं, यानी पांच जाते हैं, एक बंदे को कब्र में उतार आते हैं, दफन कर देते हैं, डाल देते हैं, चार वापिस आ जाते हैं। और मैं कि अपने हाथों से दफन करके आ जाते हैं, फिर भी गाफिल है कि मैंने भी जाना है। वो चार मजे से फिर रहे हैं, समझ आए? वो चार वापिस जो आ जाते हैं वो चार फिरते हैं, यानी वो अपने अंदाज में उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कि उसको उनको चाहिए कि जिस तरह ये जिसको मैंने कब्र में उतारा है इस तरह मैंने भी जाना, मैं भी इसकी तैयारी कर लूं।
तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फेरते हैं। और आगे आला हज़रत क्या कहते हैं, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन। आज मैंने ये सोचा ना इको इतनी रखनी है, ना कोई लज्जतदार गुफ्तगू करनी है। आज लज्जत देनी है तो अपने जिस्मों को, अपने जानों को, अपने ज़मीर को जो जोड़ने वाले, ताकि आखिरत की फिक्र हो। इसलिए मैंने उसको सादा रखा कि बात समझ आए। ठीक है, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह हमार फेरते हैं। यानी कोई बंदा जा रहा हो ना डेंजरस रास्ता, ऐसा रास्ता हो, बाजू का हमारे इलाके में ऐसा रास्ता हो तो कहते जी इस रास्ते ना जाना, आगे चोर डाकू बैठे हुए हैं। कहते हैं ना भाई, ओ भाई ना जा इस रास्ते पे, सुबह चले जाना, दिन में चले जाना, अभी ये रास्ता सही नहीं तुम्हारे लिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं, बाएं रास्ते ना जा ए मुसाफिर सुन, माल है यानी तुम्हारे पास माल है, राह मार यानी लूटने वाले फिरते हैं। तशबीह देकर यह समझाया जा रहा है कि बाएं रास्ते ना जा, ये रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं है, ये रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं, सीधे रास्ते पे चल ताकि तेरी आखिरत बेहतर हो, ताकि आखिरत की जो फिक्र है वो तुझे नसीब हो, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया उस मकसद में कामयाबी हो। वरना तेरे पास जो है ये सब तो वो लूट के ले जाएंगे तो पछताता है ना बंदा, पछताता रह जाता है, फिर कुछ हाथ में आता, काश में ना आता इस रास्ते में। तो ये समझाया ये जा रहा है कि जब कब्र में उतारा जाएगा फिर बंदा पछताएगा, काश मैं इस रास्ते पे ना आता। और आगे क्या समझाया जा रहा है, जागे सुल्सान बल है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फेरते हैं। बाजू का होता है ना बंदा बेखौफ होके सो रहा होता है, गफलत, डाकू आते हैं लूट के ले जाते हैं, चोर आते हैं लूट के ले जाते हैं। तो आला हज़रत क्या समझा रहे हैं, जाग सुनसान यानी ए बेखौफ सोने वाले, ए गफलत की नींद सोने वाले, ए बेफिक्र होकर सोने वाले, सुन रात आई है, रात को चोर डाकू लुटेरे लूटने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए बेखौफ ना हो। गुर्ग कहते हैं भेड़िए को, भेड़िया शिकार करता ना, मार फाड़ खाने वाला जानवर। तो कहा यह जा रहा है कि गाफिल होके ना सो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा शिकार कर लिया जाए। और आगे क्या समझा रहे हैं, नफ्स ये कोई चाल है जालिम, जैसे खासे बिजार फेरते हैं। यानी कि समझाया ये जा रहा है कि ये कोई चाल है, ये कोई चाल है जो शैतान हमारे साथ चलता है ना, चाल चल रहा है। नहीं नहीं अभी तो तेरी जिंदगी बड़ी बाकी है, अभी तो तेरी जिंदगी बड़ी बाकी है। यानी इसको यूं ले लीजिए, अभी इम्तिहानात बाज बच्चों के हो रहे हैं, बाज के आगे जाके होंगे। बच्चे का इम्तिहान का वक्त करीब हो और वो बेफिक्र होकर फिरता रहे, कोई उसको फिक्र ही ना हो, ऐसे फिरता रहे, वो भाई तैयारी कर लो इम्तिहान के पेपरों में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं बात ठीक है, पूरा साल गुजारा है, तो मास्टर साहब भी बैठे हुए हैं, पूरा साल गुजारा है, गुजर ही जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, बेवकूफ है, समझता नहीं बात को, समझता नहीं बात को, तैयारी कर ले। तो यहां ये समझाया जा रहा है ये कोई नफ्स की चाल है जिसके पीछे तू जा रहा है, ना चल, आगे नुकसान है, आगे क्या है, नुकसान है।
तो इसलिए आशिकाने रसूल इन कब्रिस्तानों की वीरानियों को देखिए और गौर कीजिए। जीते जी कोई एक रात बंदा कब्रिस्तान में गुजार सकता है? कल्ला बंदा, अकेला बंदा कब्रिस्तान में एक रात गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फरमाया कि अगर खौफ आएगा तो बंदा घर बाहर भाग आएगा। अच्छा, बंदे को लाइट भी दे दी जाए, असला भी दे दिया जाए, यानी उसकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए हर चीज दे दी जाए, कोई चीज आएगी उसको मार भी लेना, उसको भगा भी लेना, लाइट का भी इंतजाम हो कब्रिस्तान के अंदर, पंखे का, यानी उसके वहां रुकने के सारे लवाजमात वहां मौजूद हों। किसी एक बंदे को कहा जाए कि कब्रिस्तान में एक रात गुजार दे, कमाल करता है यार, कब्रिस्तान मैं गुजारा नहीं करा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब बंदा दुनिया से जाता है ना, बंदे को अगरचे फौत हो चुका होता है, लेकिन उसके होशो हवास सलामत होते हैं। मरने के बाद बंदे की सुनने की, समझने की सलाहियत पहले से दुगनी हो जाती है, लेकिन ना हिल सकता है, ना आवाज दे सकता है, ना उठकर भाग सकता है। और बंदे को उतारी कब्र में दिया जाए और हर तरफ से बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा? इस पर गौर करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए। हम बस वो ऐसी गफलत में, वो अपनी जिंदगी बस सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, काम पे निकल जाते हैं, शाम आती है, आके खाना खाकर सो जाते हैं। क्या ये जिंदगी है? नहीं, हमें फिक्र करनी चाहिए। करेंगे भी फिक्र, नियत कर लीजिए आखिरत की फिक्र करने। ये मौजू बहुत लंबा, बहुत सारा वक्त चाहिए, तो इसलिए नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह आखिरत की फिक्र करेंगे। मैं आपको मशवरा देता हूँ, आखिरी बात पे मैं आपको मशवरा देता हूँ। मशवरा क्या है कि जिस तरह हम सुबह अपने बिजनेस काम के लिए जाते हैं ना, शाम को आकर क्या करते हैं? हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आज कितना मेरा सौदा बिका, कितना बाकी रह गया, प्रॉफिट कितनी आई, सौदा कौन सा खत्म हो गया, दोबारा लाना है। करते ना भी मुहासबा, मुहासबा कहते हैं हिसाब करने को। एक रात बिस्तर पर आए, सोने से पहले बैठकर ये मुहासबा करें, ये गौर करें, ये फिक्र करें कि आज सुबह से उठने से लेकर अब तक क्या मैंने 5 नमाजें पढ़ी, क्या मैंने दुरूद पाक पढ़ा, कितना 313 बार पढ़ लिया, 1200 मरतबा, 500 मरतबा, कितनी बार पढ़ा? इस जुबान से अल्लाह का जिक्र कितनी बार हुआ, और गिबत कितनी हुई, चुगली कितनी हुई, लोगों की दिल आजारी, कितनों को मैंने गालियां दी। अगर बंदा मुहासबा करना शुरू कर दे तो लाखों ऐसी बातें होंगी जो हम कर गुजरते होंगे, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है। कब्र में जाएंगे तो क्या हाल होगा, फिक्र कीजिए। आखिरी बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी आपको पता है रमजान मुबारक